वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैंने एक पहल शुरू किया है टेंस सिखाने का, वो भी बेसिक से और वीडियो लेक्चर वाइज। तो उसी क्रम में मैं आपको टेंस के सभी सीरीज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये सारे टेंसेस का वीडियो मैं एक नहीं बल्कि दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोग उसको देखे भी हैं। यदि कोई स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देख पाया है, अभी उसका फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर, फर्स्ट विजिट है, देन मैं उससे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसके पहले की भी जो वीडियो हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस, अगर हम इस टेंस की बात करें तो एक ऐसा टेंस जिसमें घटनाएं पास्ट टेंस की होती है, लेकिन वो किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर के जारी दिखाई जाती है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे टाइम के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, यदि इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी वाक्य में दिख रहा है तो वह भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा। अब थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करूंगा। जैसे आप ये देख लीजिए, एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिया हूँ और देखिए ये एग्जाम्पल्स आपका है कि वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो रहा था आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे भी वाक्य लिए गए हैं। ये देखिए, निधि 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, है ना, और उसके अलावा जो है वे 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। ऐसे ही मैंने ढेर सारे सेंटेंसों को लिया है और आपको कैसे इनका ट्रांसलेशन किया जाएगा ये मैं सिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड यानी इस टेंस के अंतर्गत जितने भी आने वाले वाक्य हैं, आप उन सभी वाक्यों के ट्रांसलेशन निश्चित रूप से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको एक बेहतरीन क्लास देने वाला हूं और उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा जो इस टेंस को लेकर रहते हैं। ठीक, कहाँ सिंस का प्रयोग करना है, कहाँ फॉर का प्रयोग करना है, कैसे हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, फिर हम सेक इंग्लिश फॉर लिखेंगे सिंस, ये सब आपको जानकारी मिलेगी। ये सारा मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए जरा सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही दिया कि टाइम यानी इसमें कोई समय रहेगा, जैसे निश्चित अनिश्चित, सुबह शाम दोपहर, 2 दिनों से, 2 महीनों से, इस तरीके से करके टाइम रहेगा और वाक्य क्लास में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिलेगा। और याद रखिए, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया, ये ओनली एक ही यहाँ पर मिलेगी आपको, क्या, हैड बीन। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। आप सभी सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उनके साथ आप एक ही वर्ड हैड बीन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको छुटकारा मिल रहा है सिंगुलर और प्लूरल से, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है और आप उसको देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको सिखाऊंगा, रूल्स को देख लीजिए, रूल्स को समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को। देखिए करना क्या है आपको, ये देख लीजिए जी। आप जैसे ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्य को देखेंगे तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट करने से पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा उसका सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद आप ये डिसाइड करिए उसमें वर्ब क्या है ना, कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में वहाँ क्या आया, टाइम क्या है। ठीक, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना होगा। तो यदि ये डिसाइड हो जाएगा तो आप ट्रांसलेशन किस क्रम में करेंगे, क्या होगा रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसको जरा देखिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, याद रखिएगा, पहले आपको वाक्य का सब्जेक्ट यूज करना है, फिर आपको हैड बीन, उसके बाद जो वर्ब्स है उसमें आईएनजी लगा करके आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो मिलेगा वर्ब्स के बाद, और याद रखिएगा सिंस या फार, सिंस या फार यानी निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग और अनिश्चित के साथ फार का प्रयोग, और लास्ट में टाइम। तो निश्चित और अनिश्चित, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है। देखिए निश्चित और अनिश्चित, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट टाइम,
यहाँ देखिए डेफिनेट और ये इनडेफिनेट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम? एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे वाक्य में सुबह से आ रहा है ना, वो 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, जैसे भी मैं वाक्य यहाँ पर ले आऊँ, आप थोड़ा देखिए कि किन वाक्यों में आप सेक इंग्लिश सेंस लिखेंगे और किस में आप फॉर लिखेंगे। इसके लिए आप क्लियर रहिए। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए निश्चित टाइम यदि आ गया, निश्चित का मतलब होता है कि जो फिक्स है। अगर निश्चित समय आ गया तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब निश्चित समय होगी क्या, जरा समझिए। दिन के पहर, यहाँ देखिए लिखा है दिन के पहर। पहर मतलब दोपहर, सुबह, शाम, ये दिन के पहर हैं, पार्ट ऑफ डे हैं। तो इस पार्ट ऑफ डे के लिए आप सिंस का यूज करिएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इस तरीके से करके। और सप्ताह के दिनों के नाम जैसे सिंस मंडे, सिंस संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से करके कोई भी डे का नाम आता है तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करो। इसके अलावा महीनों के नाम जैसे जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, मार्च हो गया, मई हो गया, इन सब के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। याद रखिएगा वर्ष, जैसे अगर कंफर्म आपका वर्ष है, जैसे आपका ये हो गया 2001 यानी 2001 हो गया, 2010 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके से क्लियर है तो उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करेंगे। बजे के साथ भी सिंस का प्रयोग होगा यानी निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग। अब निश्चित समय है क्या बेटा? देखिए स्टूडेंट, निश्चित समय आपका यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे बच्चे सुबह से खेल रहे थे, यहाँ कर लीजिए। ठीक, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। अब ये सुबह से यही टाइम है सुबह से, यानी ये निश्चित समय है। आप फार का यूज कहाँ करोगे? जब समय अनिश्चित हो जाएगा तो उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे। जैसे आ गया घंटे, क्या हो गया? घंटे का मतलब होता है आवर्स, तो आवर्स के लिए फार का प्रयोग करें। वो 2 घंटे से पढ़ रही है तो इसमें घंटे आया, ये निश्चित नहीं है। फॉर आवर्स जो आप लिखोगे वो अनिश्चित है। ये दिन हो गया, 2 दिनों से, 3 दिनों से, जो भी इस तरह से करके टाइम आएगी उसके लिए फॉर का यूज होगा। मंथ्स मतलब मंथ्स के नेम तो निश्चित है, बट मंथ्स मतलब मंथ, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से करके आएगा तो अनिश्चित में। वर्ष 2 सालों से, 3 सालों से, इस तरीके से करके ईयर ये आपका अनिश्चित है। वीक आपका अनिश्चित है, मंथ आपका अनिश्चित है, डे आपका अनिश्चित है। लेकिन डे के पार्ट्स जैसे सुबह शाम ये आपका निश्चित है। इसके अलावा जैसे संडे मंडे ट्यूसडे ये निश्चित है, जनवरी फरवरी ये भी निश्चित है, 2010 ये भी निश्चित है। ठीक, तो निश्चित के साथ फार और अनिश्चित के साथ सिंस का यूज़ करना है। अब चलिए ट्रांसलेशन कैसे करना है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ट्रांसलेशन करना है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें देखिए जारी रहना दिखाया जा रहा है, वो भी इसमें निश्चित समय के साथ जारी रहना दिखाया जा रहा है, और ये घटना आपकी पास्ट टेंस की है क्योंकि इसमें रहा था आया है। चलिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको ज़रूरत है ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट की। खोज लीजिए इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश आप यहाँ पर ही लिख लीजिए। उसके बाद देखिए सीधा आपको अगर रहा था दिख रहा है, समय है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगा लीजिए। ये हो गया आपका हैड बीन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब देखिए रहा था, ये खेलना में जुड़ा है, तो खेलना यानी प्ले, इसमें वर्ब है और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो ही हैड बीन प्लेइंग, और देखिए यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो यहाँ पर आप क्रिकेट जोड़ लेंगे, क्रिकेट हो गया। अब क्रिकेट के बाद सुबह से, यानी सुबह से की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सिंस मॉर्निंग। तो अब कैसे ट्रांसलेट आपने किया है जरा इधर देख लीजिए। आपने ये सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हैड बीन का प्रयोग किया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, इतना तो आप समझ गए थे। फिर आपको सिंस या फॉर लगाना है, टाइम लगाना है। तो इसमें देखिए टाइम आपका सुबह से है, ये आपका निश्चित है इसलिए से लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, यानी ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखा गया, प्लेइंग, फिर क्रिकेट आपका है, सेक इंग्लिश सिंस है, यहाँ आपका मॉर्निंग हो गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल है कि निधि 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। अब इसमें सब्जेक्ट खोज लो भैया। सब्जेक्ट आपको पहले नंबर पर लिखना है, दूसरे नंबर पर हैड बीन लिखना है, तीसरे पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, चौथे पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है,
या कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर आप लास्ट में देखिए, हाँ आपको सिंस या फॉर यूज करना है और टाइम यूज करना है, इस क्रम में चलना है। जरूरत किसकी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है बेटा? सब्जेक्ट यहाँ पर निधि है, तो निधि है सब्जेक्ट, आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आप क्या यूज़ करोगे? रूल्स को देखिए, हैड बीन लगाना है, तो यहाँ पर आप ये हैड बीन लगा लीजिए। तो ये देखिए हैड बीन हो गया, ये निधि है, ये आपका हैड बीन। अब देखिए वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब इसमें देखिए कपड़े धोना यानी धो रही है, ये वॉश हो गया, वॉश में आईएनजी जोड़ देंगे तो वॉशिंग हो जाएगा। और आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्लॉथ्स हो गया, तो वॉशिंग क्लॉथ्स। अब देखिए क्या है, 2 घंटे से, हमने बताया था घंटे आपका निश्चित में नहीं है बल्कि ये अनिश्चित में है, तो अनिश्चित के लिए सिंस नहीं बल्कि फॉर, और ये 2 और ये आवर्स 2 घंटे से। तो निधि हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये ट्रांसलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब निगेटिव हो जाएगा, सेंटेंसेस आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, और नॉट के बाद आपको बीन लगाना है। अफर्मेटिव से थोड़ा सा यहाँ अंतर है, अफर्मेटिव आपने हैड बीन का यूज किया था, केवल नॉट नहीं लगाया था, यहाँ नॉट आ गया उन दोनों के बीच में। ट्रांसलेशन आपका उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसे आपने अफर्मेटिव का किया, निगेटिव का भी करिए, बट नॉट लगा लीजिए आप। तो याद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर वे है, वे की इंग्लिश क्या होगी? दे, और दे के बाद आपका क्या लग जाएगा? ये हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, ये हो गया। देखिए ये दे हैड नॉट बीन, इतना हो गया। वर्ब में आईएनजी लगाओ, जा रहे थे ये वर्ब है, तो यहाँ हो जाएगा गोइंग, तो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। देखिए वे 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, ये हो गया। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखिए सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, ये वर्ब में आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में आपने स्कूल को लगा लिया। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए समय देखिए 2 महीने आया है, यानी महीने है, यदि मंथ्स का नेम होता तो यहाँ सिंस लगता, लेकिन महीने है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 मंथ्स। तो दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल को टैग करते हैं। देखिए शर्मा जी 5 सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे। चलिए शर्मा जी, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए, इसको आप शेयर भी करिए, टेंस को पूरा सीखिए। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी 5 सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे। अब देखिए शर्मा जी भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा लिया शर्मा जी। अब हैड नॉट बीन जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं रहे थे आया है, नहीं रहे थे जब भी आ जाए तो हैड नॉट बीन आप लगा लीजिए। तो शर्मा जी ये हो गया हैड नॉट बीन, यहाँ आपने लगा लिया। वर्ब क्या है? रह रहे थे, रह रहे यानी लीव में आईएनजी जोड़ो, लिविंग। यहाँ यानी हियर, शर्मा जी हैड नॉट बीन लिविंग हियर। अब देखिए 5 सालों से, यानी समय यहाँ पर सालों है, यदि कन्फर्म ईयर होता तो आप सिंस लगाते हैं, तो कन्फर्म है नहीं, आप इसलिए फॉर यूज करिए। तो फॉर 5 ईयर्स, ये आपका ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? वह सोमवार से स्कूल जा रही थी। अब ये देखिए अफर्मेटिव का हो गया, इसमें नॉट नहीं आया है, कोई बात नहीं है, नॉट मत लगाइए। वह रही थी आया है, तो आप ये सी यूज कर लीजिए, वह की इंग्लिश सी हो गया। अब आपको देखिए रूल्स में क्या करना होगा, रूल्स में थोड़ा सा देख लीजिए। रूल्स, चलिए यहाँ पर रूल्स नहीं लिखा पाया है, कोई बात नहीं है। रूल्स में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मिल जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? हैड बीन। तो सी हैड बीन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वर्ब में आईएनजी, तो आईएनजी जोड़िए, वर्ब क्या है? जा रही थी, यानी गोइंग। सी हैड बीन गोइंग अ स्कूल, मतलब टू स्कूल। सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सोमवार से है, तो हो जाएगा सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? सी इंग्लिश सिंस हो गया, ये आपका मंडे। सी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंफर्म कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, बेहद आसान और एक बेहतरीन लेक्चर के साथ फिर होंगे आपके साथ हम। तब तक के लिए गुड बाय।